नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिडक्स टूल किट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि रिडक्स टूल किट की सहायता से कैसे हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, कैसे उस डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे एसिंग थंग्स की यूज़ से हम एपीआई के द्वारा डेटा फेच करके उसको लिस्ट करा सकते हैं और बैकएंड से वो डेटा डिलीट कर सकते हैं। लोग देख रहे हो इस प्रोजेक्ट में मेन जो फाइल है वो फाइल है यूज़र स्लाइस डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट जे एस। और जो इंडेक्स डॉट जे एस फाइल जो ऐप डॉट जे एस के अंदर है, यहाँ पे हम अपना प्रोवाइडर बनाते हैं। प्रोवाइडर क्या होता है? स्टोर, जो एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है जहाँ पे सारे पेज आपस में कनेक्टेड होते हैं। फ़िलहाल कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पेज है, सिंगल कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, तो इसको हम यहीं पे रखेंगे। इसके बाद हम जाते हैं ऐप डॉट सी एस एस में। तो सी एस एस का कोई ख़ास यूज़ नहीं है, नॉर्मल सी एस एस हमने लिखी हुई है, इसका कोई हम ख़ास यूज़ नहीं है। जो हमने क्रिएट किया है वो है ये। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले सेक्शन में हम अपना नाम डालते हैं, उसके बाद हमको ईमेल लिखना है, उसके बाद हम पासवर्ड डालते हैं। जैसे हम ये डालते हैं, ऐड यूज़र करते हैं, तो देखिए यूज़र ऐड हो जाता है। यूज़र ऐड होने के बाद अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने डिलीट कर दिया। यूज़र ऐड डिलीट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम फिर से मूव करते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड में हमारा पहला कोड जो ऐप डॉट जे एस पे है, यहाँ में हमने क्या लिखा हुआ है, पहले हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो फॉर्म है ये फॉर्मिक का यूज़ करके हमने फॉर्म बनाया हुआ है। इस पर 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं। पहला ये उसके नेम के लिए, दूसरा ईमेल के लिए, तीसरा इनपुट बॉक्स उसके पासवर्ड के लिए। इसके बाद जब हम क्रिएट कर लेंगे तो उसको लिस्ट कराने के लिए हमने एक टेबल लिया हुआ है। वो टेबल है ये, जहाँ पे हमने डिलीट ऑपरेशन के लिए डिलीट बटन बनाया हुआ है, और उसकी लिस्टिंग हम लोगों ने ये दिखाई हुई है, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल करके। जैसे ही डेटा डालेंगे तो करना क्या होता है, सब जब हम लोग रिडक्स टूल किट का यूज़ करते हैं तो हमें यूज़र स्लाइस बनानी होती है। यूज़र स्लाइस ये है, अब एक स्लाइस क्रिएट करनी है। स्लाइस क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि एक पिज़्ज़ा है और एक पिज़्ज़ा के मल्टीपल पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट को हम एक स्लाइस बोलते हैं। तो जैसे मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया, वैसे एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है, वो उस प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट, एक मॉड्यूल स्लाइस कहलाता है। वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्लाइस रिलेटेड जितने रिड्यूसर्स होते हैं वो मेंशन होते हैं। हाँ, उधर है, मेंशन होते हैं। अब हमने यूज़र स्लाइस बना लिया। अब यूज़र स्लाइस के अंदर हमें किस तरीके के रिड्यूसर्स की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ 2 तरीके के रिड्यूसर्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिड्यूसर्स और एक होता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर। सो नॉर्मल रिड्यूसर के अंदर हम लोग, जिसमें किसी तरीके का एसिंग का वेट फंक्शन नहीं परफॉर्म करना होता, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, डिलीट के लिए हमने यूज़ करा हुआ है, सीधे उससे डिलीट कर देना, एरे से डेटा उठा के उसको स्प्लाइस के थ्रू डेटा को स्प्लाइस कर देना। लेकिन अगर वहीं हमें एसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उस ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर को। सो यहाँ पे बिल्डर बनाते हैं। बिल्डर एक तरीके का प्रॉमिस होता है जो बताता है कि वो पहले किस स्टेट पे है, उसके बाद उसका प्रॉमिस पेंडिंग में है, फिर वो प्रॉमिस फुलफिल्ड होता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ही तरीके के प्रॉमिस बनाए हैं, फिर एक फुलफिल करने का, एक उसको गेट करने का कि वो पेंडिंग है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम अपना यूज़र स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं।
लेकिन देखने वाली बात इसमें ये है कि जब हम लोग एसिंक ऑपरेशन बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा रिड्यूसर जैसे गेट ऑल यूज़र्स, ये हम इसलिए बनाया हुआ है कि डेटा फेच करने के लिए। अब डेटा फेच करने के लिए बनाया हुआ है। कैसे फेच करना है? क्रिएट एसिंक थंक यूज़र, ये हमने यूज़र स्लैश फेच यूज़र्स एपीआई बनाई हुई है। क्रिएट एसिंक थंक, ये एक फंक्शन मिलता है हमको रिडक्स टूल किट के अंदर, जो डेटा फेच करने के लिए हेल्प करता है, और उसको हम रिटर्न करा देते हैं गेट ऑल यूज़र्स के अंदर। और जैसे ही ये उसकी फुलफिल पोजीशन में जाता है, वहाँ से एक्शन पेलोड पे वो हम लोग डेटा लेते हैं, और जो हमने इनिशियल स्टेट में यूज़र को स्टोर करा रखा होता है वहाँ पे हम वो डेटा स्टोर करा लेते हैं और उसको हम लोग गेट कर ले। जब हमें वो डेटा गेट करना होता है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में गेट यूज़र स्लाइस से गेट ऑल यूज़र्स एक्शन को फेच करते हैं और यहाँ पे उस एक्शन को डिस्पैच करते हैं ताकि हम वो डेटा फेच कर सकें। तो जैसे देख सकते हो आप, एक यूज़ डिस्पैच मेथड हम लोगों को मिलता है रिएक्ट रिडक्स में, और उसके थ्रू हम लोग यूज़ इफेक्ट के अंदर डिस्पैच करा रहे हैं एक्शन। जब हम एक्शन डिस्पैच कराएंगे तो वो एपीआई से डेटा फेच करेगा और यूज़र स्टोर के अंदर स्टोर करेगा। अब हमें जब डेटा को गेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर मेथड का। सो यूज़ सेलेक्टर भी हमें रिएक्ट रिडक्स के अंदर ही मिलता है। जब रिएक्ट रिडक्स के अंदर यूज़ सेलेक्टर मिलता है तो उससे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्टेट के अंदर डेटा होता है तो डिस्ट्रक्चर किया यूज़र्स के अंदर यूज़र्स, तो हमें यूज़र्स डेटा मिल जाता है। और जब हमें यूज़र्स डेटा मिल जाता है तो उसकी हम लोग लिस्टिंग करा लेते हैं मैप फंक्शन के थ्रू, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ऐसे मैप फंक्शन के थ्रू लिस्टिंग कराने के बाद अब हमारा डेटा लिस्ट होके ऐसे दिखने लगेगा। जब लिस्ट होके हमारा डेटा दिखने लगता है तो हमारे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, लिस्टिंग के और ऐड के। अब हमें डिलीट ऑपरेशन के लिए हमने इसी पे टेबल डेटा के अंदर ही हमने एक बटन प्रोवाइड करी है डिलीट। अब डिलीट के लिए, डिलीट एक एक्शन है, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक रिड्यूसर बनाना पड़ेगा, जो रिड्यूसर हमने यूज़र स्लाइस के अंदर ऑलरेडी बना रखा है डिलीट यूज़र्स करके। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ डेटा से पहले अगर हम डायरेक्ट स्टेट लेंगे तो स्टेट पे डेटा नहीं आएगा, इसलिए हमें करंट का यूज़ करना पड़ता है ताकि उसका करंट का सारा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिलीट के लिए, और जैसे वो डिलीट बटन पे क्लिक करता है तो वो डेटा डिलीट हो जाता है। सो मेनली हमारे पास कितनी फाइलों की नीड पड़ी? एक app.js फाइल जहाँ पे हम उसके यूज़ सेलेक्टर्स भी बनाते हैं, डिस्पैच फंक्शन भी बनाया हुआ है, और यूज़र स्लाइस फाइल जहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है अपने उस पर्टिकुलर स्लाइस के सारे रिड्यूसर्स कि उस मॉड्यूल में कितने सारे रिड्यूसर्स की हमें नीड है। और इन सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करने के लिए हम एक फ़ाइल और बनाते हैं स्टोर के अंदर index.js के कम, जहाँ पे हम अपने स्टोर का कॉन्फ़िगर करते हैं। वो भी हमें रिडक्स टूल किट के अंदर मिल जाता है कॉन्फ़िगर स्टोर, और जहाँ पे हम अपने सारे रिड्यूसर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है अभी हमारी वीडियो में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।